आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के पानी के ऊपर चलने की घटना का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको मत्ती, मरकुस और लूका इन तीनों सुसमाचारों में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया था। तब उस समय लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई थी। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु ने तुरंत अपने चेलों को आज्ञा दी कि वे नाव पर सवार होकर झील के उस पार चले जाएं। तब चेले नाव पर सवार होकर झील के उस पार जाने लगे। तब प्रभु यीशु इस पार रुक गए ताकि वह लोगों को विदा करे। उसके बाद वह उसी पर्वत पर प्रार्थना के लिए चले गए और शाम तक उन्होंने अकेले भी प्रार्थना की। प्रियो, प्रभु यीशु का जीवन एक प्रार्थनामय जीवन था। प्रभु ने ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में व्यतीत किया और उसी प्रार्थना ने इस संसार में एक प्रभावशाली सेवा करने के लिए उन्हें सहायता की। क्या कभी आपने सोचा है कि प्रभु यीशु तो परमेश्वर थे, फिर उन्हें प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो कि हमारा प्रभु ना सिर्फ परमेश्वर थे बल्कि वह मनुष्य भी थे और इस संसार में मनुष्य के उद्धार का काम पूरा करने आए थे। उन्होंने मनुष्य की देह में होकर परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत किया और ऐसा जीवन जिया जिससे परमेश्वर प्रसन्न थे। उन्होंने हमारे सामने एक नमूना रखा कि यदि वो मनुष्य होकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकते हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो प्रभु के जैसे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकते हैं। यही नहीं प्रियो, प्रभु यीशु की प्रार्थना करने का एक और कारण था कि जब दिन में वह लोगों के बीच में सेवा करते थे, तो उससे पहले वह रात में परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय व्यतीत करते थे। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु रात में परमेश्वर से प्रार्थना में बातें करते थे और दिन में लोगों की सेवा करते थे। इससे पहले कि वह लोगों की सेवा करें, वह परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते थे। यह बात हम सभी को, विशेष रूप से प्रभु के दासों को जो कलीसियाओं में प्रभु के लोगों के बीच सेवा कर रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि वह लोगों के बीच खड़े होकर प्रभु के वचनों की सेवा करें, उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े होना बहुत जरूरी है, ताकि प्रभु परमेश्वर की ओर से वह मार्गदर्शन पा सके और जैसी सेवा परमेश्वर उनसे चाहते हैं वैसी सेवा वह उनके बीच में कर सके, जैसा प्रभु यीशु ने भी किया। लोगों के बीच में खड़े होने से पहले यदि आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर आपकी सेवा को जरूर सामर्थ्य बनाएगा। एक और बात पर ध्यान दे प्रियो कि प्रभु यीशु अपनी सेवा में बहुत व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त समय में भी परमेश्वर के लिए समय निकालना नहीं छोड़ा। प्रभु परमेश्वर के साथ समय बिताने को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। और एक हम हैं, यदि थोड़ा सा भी अपने काम में व्यस्त होते हैं तो प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। प्रियो, प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम चाहे अपने कामों में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, हमें प्रार्थना के लिए समय निकालना ही है, जैसे प्रभु ने हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब चेले झील में कुछ दूरी पर गए तो उनकी नाव झील के बीच लहरों से डगमगाने लगी, क्योंकि उस समय हवा भी तेज थी। तब रात के चौथे पहर, मतलब लगभग रात के 3 बजे प्रभु यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आए। जब चेलों ने उन्हें देखा तो वे घबरा कर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के कारण चिल्लाने लगे। प्रियो, जो प्रभु दिन रात चेलों के साथ थे, चेले उस प्रभु को तूफान में पहचान नहीं पाए। प्रियो, कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है।
जब हम अपने जीवन में तूफानों से घिरे हुए होते हैं तो हम भी प्रभु को पहचान नहीं पाते, इसलिए हम घबरा जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। प्रियो, हमें तूफानों के बीच प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को और उसके सामर्थ्य को पहचानना बहुत जरूरी है। तभी हम तूफानों के बीच में स्थिर खड़े रह सकेंगे। एक और बात प्रियो, इस घटना में हम प्रभु के एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखते हैं जो प्रकृति के बिल्कुल विपरीत था। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य पानी पर चल नहीं सकता। जैसे ही हम पानी में जाते हैं तो हमारा शरीर उसमें डूब जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार प्रकृति पर है और प्रकृति उसके अधीन है, जो विज्ञान के लिए असंभव है और परमेश्वर के लिए संभव है। विज्ञान के अनुसार कोई भी मनुष्य पानी पर चलने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह साबित किया कि विज्ञान से भी ऊपर वह खुद है। इस प्रकार की अलौकिक सामर्थ्य प्रभु को उस प्रार्थना से मिली थी जो उन्होंने उस पर्वत पर अकेले की थी। वैसे ही प्रियो, अगर हम अलौकिक सामर्थ्य से भरना चाहते हैं तो हमें भी परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। तब हम वह काम कर सकेंगे जो विज्ञान के लिए असंभव होंगे। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब चेले डर के मारे चिल्लाने लगे तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूँ। तब पतरस ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर प्रभु की ओर चलने लगा। अर्थात जैसे ही प्रभु ने उसे आने के लिए कहा तो उसने अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाने शुरू किए। लेकिन ध्यान दे प्रियो, वह भूमि पर नहीं बल्कि प्रभु की तरह पानी पर चलकर प्रभु की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें प्रभु की ओर थी और प्रभु को देखते हुए आश्चर्यजनक तरीके से वह भी पानी पर चलने लगा। लेकिन प्रियो, जब उसने देखा कि हवा बहुत तेज चल रही है और लहरें उठ रही है, तब वह डर गया और डूबने लगा तथा चिल्लाने लगा कि हे प्रभु, मुझे बचा। तब प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब प्रभु पतरस को लेकर नाव पर चढ़े तो हवा थम गई और चेलों ने प्रभु को दंडवत करते हुए कहा कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, यह एक अलौकिक और अद्भुत घटना है, ऐसी घटना जो हमें प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने का प्रमाण देती है। प्रियो, इस घटना से हम कुछ बातें सीखते हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाने में हमारी सहायता करेगी। सबसे पहले तो हम यह देखें कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम उसके साथ चलें। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आए तो प्रभु के सभी शिष्यों ने प्रभु को देखा, लेकिन प्रभु के जैसे पानी पर चलने की इच्छा सिर्फ पतरस में थी। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि बाकी जो चेले थे वे भी प्रभु को अलौकिक रीति से पानी में चलते हुए देख रहे थे, लेकिन पतरस को छोड़ उनमें से किसी के भी मन में यह बात नहीं आई कि वे भी प्रभु के जैसे पानी पर चलें, क्योंकि शायद बाकी सबको ऐसा लग रहा होगा कि वो ये काम नहीं कर सकते। वो सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने नाव के बाहर पैर रखा तो वे डूब जाएंगे, लेकिन सिर्फ पतरस में ही हम इस साहस को देखते हैं कि वो नाव के बाहर पैर रखने के लिए तैयार था। प्रियो, कई बार हम भी बाकी चेलों की तरह नाव में अर्थात कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। हम पतरस की तरह नाव से बाहर अर्थात अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। प्रियो, पतरस के अंदर इच्छा थी कि वह भी प्रभु के जैसे पानी पर प्रभु के साथ चले, और जब उसने प्रभु से आज्ञा मांगी तो प्रभु ने उसे अपने पास आने के लिए मना नहीं किया, बल्कि उससे कहा कि आ जा, क्योंकि प्रभु भी यही चाहते थे कि पतरस भी उनके जैसे पानी पर चले। प्रियो, जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु यह चाहते हैं
कि हम उसके साथ साथ चलें, क्योंकि जब हम उसके साथ चलेंगे तो ही हम उसके जैसे काम कर सकेंगे। एक और बात प्रियो, जो हम इस घटना में सीखते हैं कि जब पतरस ने प्रभु से कहा कि मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे, तो हम यहाँ यह देखते हैं कि पतरस चाह रहा था कि प्रभु अपना वचन कह दे कि वह पानी पर चल सके, क्योंकि पतरस इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि जो यीशु कहेगा वह होकर ही रहेगा। इसलिए पतरस ने पानी पर चलने से पहले प्रभु की आज्ञा मांगी, और जैसे ही प्रभु ने अपना वचन कहा कि आ, तो पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा और यीशु की ओर बढ़ने लगा। प्रियो, पानी पर चलना यह एक कठिन बात लग सकती है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि वचन पर चलना कठिन नहीं है। जब हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करके उस पर चलते हैं तो हम परीक्षाओं में कभी गिरेंगे नहीं। दाऊद ने भी अपने भजन में कहा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही समुद्र जैसी विशाल परीक्षाओं में गिरने से बचाता है और हमें कामयाबी हासिल करने के लिए सहायता प्रदान करता है। पतरस को पानी पर चलने के लिए प्रभु का सिर्फ एक ही शब्द काफी था। क्या आप प्रभु के एक एक शब्द पर विश्वास करते हैं? यदि करते हैं तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु का कहा हुआ एक एक शब्द आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आखिरी और महत्वपूर्ण बात प्रियो, कि जब पतरस पानी पर चल रहा था तो यह उसके विश्वास को प्रकट कर रहा था। बाकी चेलों से ज्यादा पतरस प्रभु पर विश्वास करता है और उसी विश्वास से वह प्रभु की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान दे, जब तक उसकी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई थी तब तक वह नहीं डूबा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें प्रभु के ऊपर से हटकर आंधी तूफान के ऊपर लगी तब वह पानी में डूबने लगा। वैसे ही प्रियो, हमारे जीवन में भी होता है। जब तक हम आंधी तूफानों के बीच में अर्थात परीक्षाओं के बीच में अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रखते हैं, तब तक हम उन परीक्षाओं में स्थिर खड़े रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर से हटकर उन परीक्षाओं पर लगने लगती है तो हम उन परीक्षाओं में गिर जाते हैं। प्रियो, जब भी हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ आए या कोई बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में आ जाए तो हमें उन दुख तकलीफों और मुसीबतों को नहीं देखना है, वो चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अपनी आंखें सिर्फ प्रभु पर लगाए रखें, क्योंकि जब तक आप प्रभु को देखते रहोगे तब तक आप उन दुख तकलीफ और मुसीबतों का सामना कर सकोगे। लेकिन यदि आप प्रभु की ओर से अपनी आंखें हटा लोगे तो फिर वो सारी चीजें आपको चारों तरफ से घेर लेगी और आप डूबने लगोगे। लेकिन प्रियो, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जब हम डूबने लगते हैं और उसकी दुहाई देते हैं तब वो परमेश्वर जो हमसे अगापे प्रेम करता है वो हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। भजनकार ने भी अपने भजन में इस प्रकार से कहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, मैंने अपने जीवन में प्रभु के सहायता के हाथ को अनुभव किया है। जिस तरह से उसने पतरस को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, वैसे ही उसने मुझे बचाने के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मुझे बचाया। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस हमें सच्चे हृदय के साथ उन्हें पुकारना है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। जैसे उन्होंने पतरस को डूबने से बचाया और वापस उसे अपनी नाव में ले गए, वैसे ही प्रभु आपको भी बचाकर उस जीवन रूपी नाव में ले जाएंगे ताकि आप भी परमेश्वर के साथ सफर कर सको। अंत में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रियो, कि क्या आप कठिनाइयों, मुसीबतों और दुख तकलीफों में घिरे हुए हो? यदि ऐसा है तो आज ही प्रभु को पुकारें। वो विपत्ति में पड़े हुए लोगों की सहायता करने के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाता है, क्योंकि वो हमारा संकट मोचन है, परमेश्वर है।
आशा करती हूँ प्रियो, इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।